हेलो एंड वेलकम टू बाईक्यूज। तो 10 मिनट्स 10 पीवाईक्यू की सीरीज में अपना ये 8th लेक्चर है और चैप्टर चल रहा था मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। बिना टाइम वेस्ट किए आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, इन विच डिसऑर्डर चेंज इन सिंगल बेस पेयर इन द जीन फॉर बीटा ग्लोबिन चेन रिजल्ट्स इन चेंज ऑफ ग्लूटामिक एसिड टू वैलिन। अब आपने देखा होगा पॉइंट म्यूटेशन का ही ये केस है, जब सिंगल बेस पेयर चेंज हो जाता है बीटा ग्लोबिन चेन में, जिसकी वजह से क्या होता है, ग्लूटामेट चेंज हो जाता है वैलिन से, और इसकी वजह से एक डिसीज हो जाती है और उस डिसीज को हम बोलते हैं सिकल सेल अनेमिया। तो ऑप्शन बी क्या होगा, हमारा करेक्ट आंसर होगा। 2023 मणिपुर के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया। अब देखो 2023 में ही यही सिकल सेल अनेमिया के ऊपर दोबारा से क्वेश्चन पूछा गया है। पहली चीज कही है, देयर इज चेंज इन जीन ऑफ बीटा ग्लोबिन। तो ये तो बिल्कुल सही बात है, चेंज इन सिंगल चेंज इन सिंगल बेस पेयर इन जीन ऑफ बीटा ग्लोबिन, ये तो सही चीज है। ऑप्शन ए अपना करेक्ट आंसर है। तो ऑप्शंस देखो कहाँ पर ऑप्शन ए दिया हुआ है, किन किन अल्टरनेटिव्स पे हमें ऑप्शन ए दिया गया। तो यहाँ से ये वाले ऑप्शंस तो कट ही गए, या सी हो सकता है या डी हो सकता है। अब लिखा है इन द बीटा ग्लोबिन देयर इज वैलिन इन प्लेस ऑफ लाइसिन। नहीं यार, ये तो गलत हो गया। ग्लूटामेट की जगह क्या आ जाता है, वैलिन आ जाता है। तो ये बात तो गलत होगी, जहाँ 6th पोजीशन पे ग्लूटामेट है वहां आ जाता है वैलिन। तो ये तो गलत हो गया, बी हमारे पास गलत है। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन तो हो नहीं सकता क्योंकि इसमें बी है। तो टेक्निकली हमें आंसर मिल गया, पर हम सारे एग्जाम्पल इसके देखेंगे, सारे ऑप्शन देखेंगे। वो कह रहे हैं इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ पॉइंट म्यूटेशन। तो बिल्कुल सही बात है, ये पॉइंट म्यूटेशन का ही एग्जाम्पल है। इन द नॉर्मल जीन यू इज रिप्लेस्ड बाय ए। नहीं, ए रिप्लेस्ड होता है यू से, तो इसको भी इन्होंने अपोजिट करके लिख दिया। तो इस हिसाब से हमारा आंसर डी, यानी स्टेटमेंट ए और सी क्या है, करेक्ट है, बाकी इनकरेक्ट है। आगे लिखा हुआ है द सैलियंट फीचर्स ऑफ जेनेटिक कोड आर दैट द कोड इज पैलेंड्रोमिक। अब ये तो आपने जेनेटिक कोड का टॉपिक पढ़ा होगा, ये तो बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि कोड पैलेंड्रोमिक है। ठीक है, तो ऑप्शन ए तो अपना क्या है, गलत ही है। ये वाला ऑप्शन ए गलत है, तो यहाँ से ये अल्टरनेटिव्स तो हमारे पास जा चुके हैं। उसके बाद लिखा है यूजीए इज यूजीए एक्ट एज इनिशिएटर कोडोन। तो यहाँ पर आप पढ़ सकते हो एयूजी का डुअल फंक्शन होता है, ये मिथियोनिन के लिए भी कोड करता है और इनिशिएटर कोडोन के लिए भी। तो ये बी तो अपना गलत हो गया, यहाँ से हमारा ये अल्टरनेटिव भी गया। आंसर हमें मिल गया, पर बाकी हम पढ़ेंगे ये सारे ऑप्शंस को। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, यहाँ बात की गई है यूजीए के लिए। तो यूजीए इनिशिएटर कोडोन तो नहीं है, बल्कि यूजीए क्या है, स्टॉप कोडोन है, टर्मिनेटर कोडोन है। ठीक है, तो 3 स्टॉप कोडोन होते हैं, यूएए, यूएजी और यूजीए। ठीक है, उसके बाद लिखा हुआ है द कोड इज अनएम्बिगुअस, यानी नॉन कंफ्यूजिंग और स्पेसिफिक, ये भी बिल्कुल ट्रू है। और द कोड इज यूनिवर्सल, नियरली यूनिवर्सल। तो ये लिखा हुआ है जो कोड है नियरली यूनिवर्सल है। जैसे यू अगर फिनाइल एलानिन के लिए कोड करा है, तो ह्यूमन बैक्टीरिया और सब में फिनाइल एलानिन के लिए कोड करा है। बस एक आधा एक्सेप्शन है इसका, माइटोकॉन्ड्रिया और प्रोटोजोन। तो नियरली क्या है, ये यूनिवर्सल है। तो ऑप्शन सी और डी क्या हो गया, अपना ट्रू हो गया। आंसर क्या हो गया, सी एंड डी ओनली। अगला क्वेश्चन है अगेंस्ट द कोडोन 5-UAC3- द व्हाट वुड बी द सीक्वेंस ऑफ एंटीकोडोन ऑन टीआरएनए। अब बोला हुआ है हमें, अगर हमें 5-UAC3- दिया हुआ है, तो टीआरएनए पे एंटीकोडोन सीक्वेंस क्या होगा। तो यू की जगह आ जाएगा हमारे पास ए की जगह यू, और सी की जगह क्या आ जाएगा जी। और एंटी पैरेलल का रूल फॉलो होता है, तो यहाँ आ जाएगा 3 प्राइम से 5 प्राइम। और यही सेम एग्जांपल हमें बुक में जो इमेज दी हुई है, डायग्राम दिया हुआ है, उसमें भी यही सेम एग्जांपल दिया हुआ है कि एमआरएनए पे जो कोडोन है वो यूएसी है, तो टीआरएनए में एंटी कोडोन क्या होगा। तो ये होना चाहिए 3-AUG। अब AUG हमें यहाँ दिया हुआ है, पर ध्यान से देखो ये हमें 5 प्राइम दिया हुआ है। तो इसको देखो ऑप्शन नंबर ए को, AUG 3 प्राइम से 5 प्राइम। तो ये ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा ऐसे क्वेश्चन ट्रिकी होते हैं, इनको ध्यान से देख लिया करो, क्योंकि आप तो AUG टिक कर चलते बनोगे, पर आपने पोलैरिटी को भी देखना है। उसके बाद आज का 5th क्वेश्चन है द कोडोन AUG कोड्स फॉर मिथियोनिन एंड फिनाइल एलानिन। नहीं, आपने ऊपर वाले क्वेश्चंस में भी मैंने बताया जो AUG है उसके डुअल फंक्शन है, ये मिथियोनिन के लिए कोड करता है और एज अ इनिशिएटर कोडोन वर्क करता है। ये फिनाइल एलानिन के लिए तो कोड करता ही नहीं है, फिनाइल एलानिन के लिए तो UUU और UUC कोड करते हैं। तो ये ऑप्शन ए तो अपना क्या हो गया, स्टेटमेंट 1 तो क्या होगी, इनकरेक्ट होगी। अब वो कह रहा है AAA एंड AAG बोथ कोडोन्स कोड फॉर अमाइनो एसिड लाइसिन। तो ये बात सही है, AAA और
AAG लाइसिन के लिए कोड करते हैं। तो स्टेटमेंट 1 यहाँ हमारी इनकरेक्ट हो गई और स्टेटमेंट 2 क्या होगी, करेक्ट। तो ऑप्शन सी वुड बी द करेक्ट आंसर। अब लिखा हुआ है अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस विल देयर बी नो चेंज इन रीडिंग फ्रेम ऑफ फॉलोइंग mRNA। अब ये रीडिंग फ्रेम दे रखा है mRNA का। अब आपको पता होगा इनको कोडोन्स को हम ट्रिपलेट्स की फॉर्म में रीड करते हैं। तो कहीं पे भी एक कोडोन इंसर्ट हो गया या मतलब एक बेस इंसर्ट हो गया या एक डिलीट हो गया तो पूरा फ्रेम ही आगे जाएगा, पूरा फ्रेम ही शिफ्ट होगा। लेकिन अगर हम 3 के मल्टीपल में इंसर्ट करते हैं, डिलीट करते हैं, फिर फ्रेम चेंज नहीं होगा। तो फर्स्ट तो लिखा है इंसर्शन ऑफ G एट 5th पोजीशन, गलत हो जाएगा। सेकंड भी गलत हो जाएगा। इंसर्शन ऑफ A और G, अब यहाँ 2 बोले हुए हैं बेसिस में, तो ये भी गलत हो जाएगा। लेकिन अगर हम 3 के मल्टीपल में करें 7th 8th 9th पोजीशन पे, 7th में GGU था, इसको अगर डिलीट कर दें तो फ्रेम चेंज नहीं होगा, क्योंकि अभी भी हम इसको 3 की फॉर्म में रीड कर रहे हैं कोडोन्स को। तो ऑप्शन डी क्या होगा, हमारा करेक्ट आंसर होगा। 7th क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स ऑफ जेनेटिक कोड डज अलाउ बैक्टीरिया टू प्रोड्यूस ह्यूमन इंसुलिन बाय रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी। अब आपने पढ़ा होगा कि ये जो कोडोन्स होते हैं, कोड होते हैं, ये नियरली यूनिवर्सल होते हैं। यानी अगर UUU फिनाइल एलानिन को ह्यूमंस में कोड कर रहा है तो वो बैक्टीरिया में भी कोड करेगा। तो यानी कि कोडोन यूनिवर्सल है, जो हमारे अंदर कोडोन कोड कर रहा है वही क्या कर रहा है, बैक्टीरिया में भी कर रहा है। तो क्या ये आंसर आएगा जेनेटिक कोड इज नॉट एम्बिग्यूअस? नहीं। जेनेटिक कोड इज रिडंडेंट, जेनेटिक कोड इज नियरली यूनिवर्सल। ऑप्शन सी क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। 8th क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टार्टर कोडोन। स्टार्टर कोडोन कौन है? तो मैंने अभी ऊपर 2 या 3 बार इस चीज का जिक्र हो चुका है। देख सकते हो PYQ कैसे रिपीट होते हैं। जो AUG है वो मिथ्योनाइन की तरह और स्टार्ट कोडोन की तरह, इनिशिएटर कोडोन की तरह एक्ट करता है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच इज नॉट अ सैलिएंट फीचर ऑफ जेनेटिक कोड। अब मैंने इसके लिए यहाँ स्क्रीनशॉट नहीं लगाया क्योंकि आप एक्टिव रिकॉलिंग करोगे। यहाँ जेनेटिक कोड यूनिवर्सल होते हैं, डीजनरेट होते हैं, स्पेसिफिक होते हैं, एम्बिग्यूअस होते हैं, नहीं, अनएम्बिग्यूअस होते हैं। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमें नॉट अ सैलिएंट फीचर बताना है। तो ऑप्शन ए वुड बी द आंसर। लास्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। रॉन्ग स्टेटमेंट बतानी है रिगार्डिंग म्यूटेशन। वो कह रहे हैं डिलीशन एंड इंसर्शन ऑफ बेस पेयर्स कॉज फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। बिल्कुल सही बात है। अगर कोई भी बेस पेयर इंसर्ट हो रहा है या डिलीट हो रहा है तो पूरा का पूरा फ्रेम आगे जाएगा ना, क्योंकि हम ट्रिपलेट्स के फॉर्म में इनको रीड करते हैं। कैंसर सेल्स कॉमनली शो क्रोमोसोमल एब्रिएशन। उसके बाद वो कह रहा है UV एंड गामा रेस आर म्यूटाजन, ये भी सही है। उसके बाद कह रहा है चेंज इन सिंगल बेस पेयर ऑफ DNA डज नॉट कॉज म्यूटेशन। ऊपर 2 क्वेश्चंस में हमने सिकल सेल एनीमिया के बारे में पढ़ा है, पॉइंट म्यूटेशन के बारे में, कि अगर सिंगल बेस पेयर भी चेंज हो गया ना और उसकी वजह से क्या होगा, फिर पूरा का पूरा मतलब उसकी वजह से क्या होगा, डिसीज तक हो जाएगा। जैसे उसमें सिकल सेल एनीमिया में हमने पढ़ा। तो यहाँ तो लिखा है डज नॉट, तो ये क्या हो गया, हमारा रॉन्ग आंसर हो गया और यही हमें बताना था यहाँ पे। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी। इसी तरह से आज का लेक्चर यहीं खत्म होता है। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लेक्चर को लाइक कर देना, कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज दे देना। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ID का लिंक है, उसको भी सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि उसमें डेली हम PYQ डालते हैं। थैंक यू सो मच।